परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स अर्थात विज्ञान क्लास 10th। विज्ञान में क्लास 10th के विज्ञान में आज हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स में आपका चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। और इस अपवर्तन में आप पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, यानी प्रकाश की किरणें या लेंस में दूरियां किस प्रकार से नापते हैं, कहां से नापते हैं, कहां धनात्मक होती है, कहां ऋणात्मक होती है, तो ये आपको हम बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है कि लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस पर जो है, लेंस आपका उत्तल और अवतल है, इसमें प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से ही डाली जाएगी, अर्थात वस्तु सदैव जो है हमेशा बाईं ओर ही रहेगी। और दूसरा पॉइंट आपका है कि समस्त दूरियां जो है, सभी दूरियां लेंस पर जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी, लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां नापी जाएंगी। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां नापी जाएंगी। तो फिर अगला पॉइंट आपका है कि प्रकाशिक यानी आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण जो आपकी है, जो लेंस पर आपतित हो रही है वस्तु से, उस किरण की दिशा में यदि दूरी नापी जा रही है तो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी, और इसकी विपरीत दिशा में नापी जा रही है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। और देखिए, अगर आप प्रकाशिक केंद्र से, इसी को हम घुमा करके बता सकते हैं कि यदि प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की, यानी लेंस के बाईं ओर की दूरियां जो होंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगी और दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ होंगी। इसके बाद है मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष क्या है? वह प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर जाता है, तो वह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका है कि इन सभी की जो दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी के नियम हैं, इस नियम के अनुसार आप ये पाएंगे कि जो उत्तल लेंस है उसका फोकस, द्वितीय फोकस दाहिनी तरफ होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस जो होगा ये धनात्मक होगा, और अवतल लेंस का बाईं तरफ होता है तो अवतल लेंस का फोकस जो है वो ऋणात्मक होता है, इन सभी नियमों के अनुसार। तो आज आपने निर्देशांक ज्यामिति की दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी पढ़ा। निर्देशांक ज्यामिति क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि निर्देशांक जो आप पढ़े हैं उसी के अनुसार इसमें है कि मूल बिंदु से बाईं तरफ की दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ, तो यहाँ मूल बिंदु क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियां जो होंगी वो ऋणात्मक होंगी। प्रकाशिक केंद्र से दाहिनी तरफ की जो दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी। इसके बाद यक्ष अक्ष उसमें था, तो यक्ष अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक थी, नीचे की दूरी ऋणात्मक थी। यहाँ यक्ष अक्ष के स्थान पर क्या है? मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होगी, नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी। और ये आप पहले से जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, और u सदैव ऋणात्मक होता है। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं, और v का मान धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये इतना आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत है। इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं और शेयरिंग करके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। थैंक यू।